नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ द स्टैटिकल फ्रिक्शन। चाहे कोई भी आपका फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो स्टैटिकल फ्रिक्शन क्या है, एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच बॉडी टेंड टू मूव। कि बॉडी क्या करती है, ट्राई करती है मूव के लिए, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, उसको रोक लेता है। ठीक है, वो ऐसा होने नहीं देता, बॉडी को कैसे रखता है, इक्विलिब्रियम में रखता है। तो स्टैटिकल फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जहाँ पे बॉडी क्या कर रही है, टेंड कर रही है मूव करने के लिए। तो मैग्नीट्यूड है स्टैटिकल फ्रिक्शन की क्या है, जी इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम मूविंग। मतलब बॉडी को मूव करने से रोकती है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, सफिशिएंट होती है। इसके बाद लॉ ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, लॉ ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन में मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे कहता है कि डायरेक्शन होगी अपोजिट ही हो जाएगी। ठीक है, किसके अपोजिट होगी, इन विच द बॉडी इज अबाउट टू मूव। कि बॉडी यहाँ पे क्या करेगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन में बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की लिमिट को क्या करेगी, क्रॉस करेगी। आगे कहता है जो मैग्नीट्यूड है लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ कंडक्ट बिटवीन टू बॉडीज बियर अ कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन एट दैट पॉइंट। मतलब जो मैग्नीट्यूड होगी, जैसे एफ क्या है आपके पास, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, एफ क्या है आपके पास, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। यहाँ पे आर क्या है आपके पास, नॉर्मल रिएक्शन है। इसकी जो रेशो होगी वो क्या होगी आपके पास, कांस्टेंट। ठीक है, क्या होगी, कांस्टेंट रेशो। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा थर्ड में, वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा किसके, शेप और एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट के। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा किसके, शेप एंड एरिया ऑफ द सरफेस इन द कॉन्टेक्ट के। मतलब किस टाइप की भी शेप हो सकती है, किस टाइप का भी एरिया हो सकता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास लॉ ऑफ द डायनेमिकल फ्रिक्शन। लॉ ऑफ द डायनेमिकल फ्रिक्शन क्या होता है, ये भी क्या लगता है, अपोजिट लगता है, जहां पे बॉडी क्या करती है, मूव करती है। इस केस में बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। जो मैग्नीट्यूड है किसकी, डायनेमिकल फ्रिक्शन की, also bear a constant ratio to the normal reaction. This ratio is slightly less than in case of the limiting friction. जो मैग्नीट्यूड होती है डायनेमिकल फ्रिक्शन की, उसकी जो रेशियो है नॉर्मल रिएक्शन के साथ क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और जो रेशियो होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। डायनेमिकल फ्रिक्शन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है किसके, वेलोसिटी ऑफ द मोशन पे। अब आपके पास तीन केसेस हैं, आपको क्या याद रखना है, स्टैटिकल फ्रिक्शन, डायनेमिकल फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिकल फ्रिक्शन क्या है कि कोई बॉडी है, बॉडी की अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी, जितने आप पी की मैग्नीट्यूड को बढ़ाओगे उतनी ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड रहेगी उसको रिसिस्ट करने के लिए। तो स्टैटिकल फ्रिक्शन आएगा, मतलब बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में रहेगी। डायनेमिकल फ्रिक्शन में बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो लिमिट है उसको क्रॉस करके जितनी आप मैग्नीट्यूड, मतलब बॉडी को अगर आप मूव करके ले जाओगे, ठीक है, तो वो कौन सी लिमिट को क्रॉस करेगी, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, जो बॉडी को प्रिवेंट करने की जो लिमिट है उसको क्रॉस कर जाएगी, वो बॉडी मूव करेगी। उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब बॉडी कहाँ पे होगी, पॉइंट ऑफ मोशन पे। मतलब बॉडी जैसे स्टैटिकल फ्रिक्शन में क्या हुआ कि बॉडी क्या है आपके पास, यहाँ पे है। ठीक है, बॉडी इक्विलिब्रियम में रही, मतलब जितना पी लग रहा है उतना पीछे एफ लग रहा है। ठीक है, अब पी की मैग्नीट्यूड बढ़ाऊंगी, बॉडी एकदम से कहाँ आई, मूवमेंट में आई, तो एफ क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, बॉडी अगर मूव ही करती रही तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास डायनेमिकल फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, बॉडी कहाँ पे, पॉइंट ऑफ द मोशन पे है, तो वो हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन ही क्या है हमारे पास, डायनेमिकल फ्रिक्शन भी हो सकता है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कांस्टेंट रेशियो विच द लिमिटिंग फ्रिक्शन बियर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ जो कांस्टेंट रेशियो है, जैसे एफ बाय आर की वैल्यू क्या है, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसे आप क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसकी जो रेशियो है वो कैसी है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इसका नाम आएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। तो एफ की वैल्यू हम हमेशा क्या यूज करते हैं, म्यू आर यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, रिजल्टेंट रिएक्शन है। रिजल्टेंट रिएक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एंड नॉर्मल रिएक्शन आर एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर हैव ए रिजल्टेंट फोर्स एस विच इज कॉल्ड द रिजल्टेंट रिएक्शन। यहाँ पे आपको क्या कहना चाहता है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ है और नॉर्मल रिएक्शन है क्या, आर, कहाँ पे अगर एक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल टू ईच अदर है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन आर और लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ। ठीक है, अगर राइट एंगल पे है तो उसका कोई रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स है, वो कौन है, एस। इसको आप क्या कहेंगे, रिजल्टेंट रिएक्शन कहेंगे। तो एस की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में क्या आएगा, म्यू का स्क्वायर। इसके बाद क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन ए बॉडी इज इन द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन वन अदर। ठीक है, बॉडी क्या है, जैसे एक बॉडी ए है, एक बॉडी ए है, इसका क्या है, ये नॉर्मल हो गया, ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, ये क्या होगी, रिजल्टेंट रिएक्शन हो गई। ठीक है, रिजल्टेंट रिएक्शन
और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा इसे आप क्या कहेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। इसको किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। जैसे एफ क्या है, कोई आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है, आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, एस क्या है, रिजल्टेंट रिएक्शन है, तो लैम्डा क्या है आपके पास, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, जहां पे एस क्या करता है, आर के साथ बनाता है, तो एस कोस लैम्डा इज इक्वल टू आर, एस साइन लैम्डा इज इक्वल टू एफ। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 10 लैम्डा आ जाएगा, तो एफ बाई आर इज इक्वल टू म्यू। म्यू क्या था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर। आगे कहता है कि सो लॉन्ग एज द बॉडी डज नॉट कमेंस टू मूव, मतलब अगर स्टैटिकल फ्रिक्शन की बात करें, ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की जगह क्या हो, स्टैटिकल फ्रिक्शन हो। तो अगर थीटा क्या हो, एंगल हो, जो रिएक्शन जो है किसके साथ बन रही है, नॉर्मल के साथ, किसने में, स्टैटिकल स्टेज में जो थीटा वाला एंगल होगा यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन से क्या होगा, थोड़ा सा लेस होगा, तो एफ बाई आर जो होगा वो किससे लेस होगा, म्यू से, तो एफ यहाँ पे किससे लेस होगा, म्यू आर से। उसके बाद क्या है हमारा, कोन ऑफ फ्रिक्शन है। कोन ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोन ऑफ फ्रिक्शन इज द कोन विच हैज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एज इट्स वर्टेक्स द नॉर्मल एज इट्स एक्सिस एंड लैम्डा भी एज सेमी वर्टिकल एंगल। जैसे ये क्या किसकी शेप होती है, कोन की शेप होती है, ठीक है, यहाँ पे इसकी कोन की एक्सिस होती है, ठीक है, ये कोन की एक्सिस है, मतलब कोन के क्या है, ये जनरेटर्स हैं, ये क्या किसका काम करती है, एक्सिस का काम करती है, ठीक है, जो जिसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ऐसा कौन है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ पे है, मतलब इसके साथ क्या है, कोई बॉडी अटैच्ड है, ठीक है, जो नॉर्मल है वो यहाँ पे एक्सिस आ जाएगा, ठीक है, लैम्डा क्या है आपका, सेमी वर्टिकल एंगल है, ये क्या होता है यहाँ पे, सेमी वर्टिकल एंगल होता है, ये क्या हो गया पूरा वर्टिकल एंगल, ये क्या है आपके पास, सेमी वर्टिकल एंगल है। तो कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या है आपके पास, ऐसा कोन है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ पे है, उसके वर्टेक्स पे है, नॉर्मल कहाँ पे है, उसकी एक्सिस के लॉन्ग है, तो लैम्डा क्या है उसका, सेमी वर्टिकल एंगल है। तो कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है आपका, ऐसा कोन है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, कहाँ पे है आपके पास, वर्टेक्स पे है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, कोन ऑफ फ्रिक्शन है, जिसका नॉर्मल है वो कहाँ पे है, उसकी एक्सिस पे है, तो लैम्डा क्या है उसका, सेमी वर्टिकल एंगल है।